एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता। आज हम क्वांट्स का टॉपिक करेंगे, एवरेज। आज है हमारी क्लास थर्ड। आप मेरी प्ले लिस्ट खोलिए, वहां पे मैंने क्वांट्स का नंबर सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया विद एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग। ठीक है बच्चे, आज हम पहले मैं आपको बता दूं, क्वांट्स में हम ये सारे टॉपिक करेंगे। आज का टॉपिक है एवरेज। सबसे पहले एवरेज समझेंगे होती क्या है। एवरेज क्या होता है बच्चे? जब मैं कहती हूँ ना किसी चीज का निचोड़, मतलब हम कह देते हैं कि यार उसके इतने मार्क्स है, हम कहते हैं बस एक अप्रोक्स बता दो कि क्या है, मतलब मीन ऑफ ऑल वैल्यूज। तो अब एवरेज का फॉर्मूला होता क्या है, और इसके मैं आपको ये बता दूं, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक दो क्वेश्चन हर टाइप के एग्जाम में आते हैं। चाहे आपका एसएससी से एसएससी का पेपर उठा लो, चाहे आप सीजीएल का उठा लो, चाहे आप यूपीएससी का उठा लीजिए, या फिर कोई भी पीसीएस का पेपर उठा लीजिए, आपको एवरेज के रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे मिलेंगे। और जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैंने सारे स्लाइड में कवर किए हैं बच्चे। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। मतलब मैम हमें नहीं समझ आया। सपोज करो मैं आपको कुछ नंबर दे दूं, 10, 20, 30, 40, 50, और मैं कहती हूँ इनके एवरेज निकाल दो। तो मैंने अब जैसे बोला है कि सम ऑफ ऑल नंबर, तो इन सबका सम होगा अपॉन, मैं कह रही हूँ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ये कितनी वैल्यूज है? 1, 2, 3, 4, 5 अपॉन 5। इन सबका सम करो, 150 आ जाएगा। 150 अपॉन 5 किया तो बच्चे आंसर क्या आ गया? 30। मतलब इन सबका एवरेज क्या निकल के आया हमारे पास? 30। अब मैम इसको रियल टर्म में हम यूज कैसे करते हैं, कैसे इनका यूज आएगा, कैसे हम क्वेश्चन करेंगे? सबसे पहले बच्चे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं। जैसे मैंने एसएससी सीजीएल के ही पेपर क्वेश्चन लिए हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखो, में हमें क्या दिया गया है कि जो एवरेज वेट है 49 स्टूडेंट्स का, वो कितना है? 39 kg। कहते 7 बच्चे हैं, उनका एवरेज 40 kg था, उन्होंने क्लास को लीव कर दिया है। वही कुछ 7 बच्चे हैं जिनका एवरेज वेट 54 kg है, उन्होंने क्लास को ज्वाइन कर लिया है। तो अब से हमसे पूछा गया है कि जो न्यू एवरेज वेट है वो कितना होगा। सबसे पहले बच्चे मैंने आपको सिखाया है कि एवरेज जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। एवरेज दिया गया, एवरेज कितना है? 39। इनका टोटल वेट सभी का मिला के कितना आएगा वो हमें नहीं पता, बट मेरे को ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 49। तो हम यहाँ पे टोटल वेट फाइंड कर सकते हैं इनका। 49 मल्टीप्लाई बाय 39, इनको मल्टीप्लाई करके देखना बच्चे, आपका आंसर आएगा 1911 kg। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया? कहते हैं 7 बच्चे जिनका एवरेज वेट 40 kg है, उन्होंने लीव कर दिया। तो इसका सम भी सेम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं और उनका एवरेज वेट दिया गया है। तो ये कितना आ गया बच्चे? 280 kg। सेम वाइज, जैसे उन्होंने कहा कि 7 बच्चे जो आए हैं उनका एवरेज वेट इतना है, तो उनका सम भी हम निकाल लेंगे। ये जिन्होंने लीव किया है, ये जो ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, तो 7 × 54 इसको करेंगे तो आ जाएगा 378 kg। अब इन्होंने पूछा है न्यू एवरेज वेट बताओ। बच्चे पहले तो मैं, यहाँ पे मेरे पास टोटल वेट बताया गया सभी का, तो मैं कह सबसे पहले एवरेज का हमें पता है, सम तो फाइंड करना पड़ेगा, तो इनको सभी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूंगी? न्यू टोटल वेट। न्यू टोटल वेट कैसे निकलेगा बच्चे? जो हमारे पास सभी का मिला के वेट था, इसमें से जो बच्चे लीव कर रहे हैं उनको माइनस कर दूंगी, और जो ऐड हो रहे हैं उनको प्लस कर दूंगी। बच्चे इसको सारे को सॉल्व करूंगी, इस सारे को सॉल्व करके मेरा आंसर आ जाएगा 2009 kg। अब अब जब 7 बच्चे जा रहे हैं और साथ ही आ रहे हैं, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो तो सेम ही रह रहे हैं, तो मैं उनका न्यू एवरेज निकालूं। न्यू एवरेज वेट, तो बच्चे वो तो टोटल वेट, मतलब सम ऑफ ऑल ऑल द स्टूडेंट्स वेट, तो वो कितने हैं? 2009। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि 7 जा रहे हैं और 7 ही आ रहे हैं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी बच्चे, जो मेरा अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा वो 41 kg आएगा। समझ आया बच्चे कैसे किए? मैं दोबारा से बता देती हूँ। अब देखो, मेरे को जब दो चीजें पता है, एक चीजें निकाल सकती हूँ, तो मैं सभी का सम निकालूंगी। पहले सभी बच्चों का सम निकाल लिया, जो बच्चे लीव कर रहे हैं उनका सम निकाल लिया, जो ज्वाइन कर रहे हैं उनका।
अब मैं, मेरे को पता है कि अगर मैंने एवरेज निकालनी है नए बच्चों की, तो मेरे को सम ऑफ ऑल दी वेट्स पता होनी चाहिए और नंबर ऑफ ऑल दी वेट्स पता होना चाहिए। तो बच्चे, अब मेरे को पहले तो न्यू जो टोटल वेट है वो कैसे फाइंड करेंगे? जो टोटल वेट पहले ही हमने फाइंड किया है, उसमें से जो बच्चे जा रहे हैं उनका वेट माइनस कर देंगे, जो बच्चे आ रहे हैं उनका प्लस कर देंगे। तो मेरे पास आ गया कि टोटल न्यू वेट कितना है। इसको अब किसके साथ डिवाइड करेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने जा रहे हैं उतने ही आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो इस वे में इसको यहाँ पे लिख दिया। तो फाइनली जो हमारा एवरेज न्यू वेट आएगा वो कितना आएगा? 41 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहते हैं एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 150 kg। सॉरी 150, पिछले क्वेश्चन में अभी अभी भी मैं पिछले क्वेश्चन में ही दिमाग है, सिंपली दोबारा से बताती हूँ। कहते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, जो 5 नंबर्स है उनका एवरेज कितना है? 150। कहते हैं जो एवरेज है फर्स्ट 3 नंबर्स का वो 130 है, तो आप बताओ लास्ट 2 नंबर्स का एवरेज कितना होगा? सबसे पहले एवरेज, मैम सम ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो मैम यहाँ पे हमें एवरेज दिया गया है वो कितना है? 150। सम ऑफ वैल्यूज हमें फाइंड करना पड़ेगा। टोटल एवरेज कितने नंबर्स का निकालना है? हमने 5 का। तो मैम यहाँ से मैं बता सकती हूँ, जो 5 नंबर है उनका सभी का सम करूंगी मैं, तो वो कितना आएगा? 5 × 150 करके पता लग जाएगा। ये 5 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे? यहाँ पे 750। ये तो आ गया सभी बच्चों को मिला के, बट अब इन्होंने अलग किया। जो पहले 3 बच्चे हैं, पहले 3 बच्चे मतलब मेरे को नीचे नंबर्स दिया गया है, उनका एवरेज दिया गया है, मैं उनका सम फाइंड कर सकती हूँ कि उन तीनों का मिला के कितना आया होगा। तो वो 130 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, तो बच्चे कितना आएगा? 390। अब कहते हैं फाइंड करो एवरेज ऑफ लास्ट 2। सबसे पहले मैं, मेरे पास सभी का सम और पहले 3 का, 1 2 3 4 5, पहले 3 का सम है और सारे का सम है। तो सारे में से मैं 3 का माइनस करूंगी तो मेरे पास ये 2 का निकल जाएगा। वही एवरेज, एवरेज नहीं सॉरी, सम ऑफ लास्ट 2 नंबर्स, पहले मेरे को बच्चों वो फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे? इसमें से इसको माइनस करके, क्योंकि 750 पांचों को मिला के है, और जो ये सम है ये पहले 3 को मिला के निकला है। तो क्या आंसर आया बच्चे यहाँ पे मेरा? 360 आ गया। अब मेरे को पता है कि एवरेज ऑफ लास्ट 2, वो क्या होगा? सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ लास्ट 2 नंबर्स है वो हमने निकाल दिया 360। कितने नंबर्स का निकाला? ये 2 का, तो इनकी एवरेज क्या निकलेगी? 180। समझ आया बच्चे? हाँ जी। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? सबसे पहले तो हमें ये बताया गया कि जो एवरेज स्कोर है 84 स्टूडेंट्स का वो कितना है? 95। रेशियो बताई गई है बॉयज एंड गर्ल्स की। हमें एवरेज स्कोर बॉयज का बताया गया जो 20% लेस है गर्ल्स से। एवरेज स्कोर अब हमसे बॉयज का पूछा है टेस्ट में। सबसे पहले बच्चे हम जो रेशियो दी गई है इसको लेट करते हुए एक्स में कन्वर्ट कर देंगे। लेट दी नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा? 10x। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगी? 11x। अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स की बात करूं, इन दोनों को प्लस करो, क्या आ जाएगा? 21x। बट हमें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, वो कितने हैं? 84। तो मैं क्या करूंगी? 21x को 84 के इक्वल कर दूंगी बच्चे, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 84 डिवाइड बाई 21, जो कि है 4 के इक्वल। तो नंबर ऑफ जो बॉयज आएंगे वो कितने आएंगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 40। और जो गर्ल्स आएंगी वो आएंगी 44। अब उन्होंने कहा कि जो एवरेज है बॉयज की वो 20% लेस है गर्ल्स से, गर्ल्स से 20% लेस है ऑफ द गर्ल्स। तो बच्चे अगर मैं इसको ओवरऑल सॉल्व करूं, गर्ल्स को मैं सपोज करूं 100% सॉल्व कर रही हूँ, तो उसमें से 20% निकाल दूंगी तो 0.8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर मैंने निकालनी है एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल वेट्स। गर्ल्स जो हैं, पहले गर्ल्स के लिए लेंगे 44, उनका वेट अगर मैं कंसीडर करूँ, यहाँ पे मैंने जी गर्ल्स के वेट के लिए तो जी लिख देती हूँ, प्लस बॉयज का वेट। बॉयज का वेट, पहली बात बॉयज कितने हैं? 40, उनका वेट कितना है? 0.8 ग्राम। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कितने? 84। आगे बच्चे अब इसको सॉल्व कर लो, आपके पास पहले तो गर्ल्स का वेट आ जाएगा, गर्ल्स से वेट से आप आगे बॉयज का, सॉरी
गर्ल्स की एवरेज आ जाएगी, गर्ल्स की एवरेज से आगे आप अपना बॉयज की एवरेज फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम करते हैं, इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए। यहाँ पे एवरेज दी गई है 95, इसको सॉल्व करेंगे 44 kg प्लस 32 ग्राम्स अपॉन 84, 84 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7980। तो 32 ग्राम प्लस 44 ग्राम। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 76 ग्राम। आगे इसको कटिंग कर दोगे तो गर्ल्स का आ जाएगा 105 एवरेज, और बॉयज का करना है तो इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कि आ जाएगा हमारा 84। तो बॉयज का एवरेज स्कोर कितना आया बच्चे? 84। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि ये जो एवरेज सैलरी है एंटायर स्टाफ की ऑफ इन ऑफिस वो कितनी है? इतनी है बच्चे पर मंथ की। तो एवरेज सैलरी ऑफिसर्स की बताई गई है, नॉन ऑफिसर्स की बताई गई है, जिसमें ऑफिसर्स का नंबर भी बता दिया हमने। नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स निकालने हैं। सबसे पहले जो हमें नहीं दिया गया उन्हें हम लेट कर सकते, लेट दी number of non officers equals to x। अब टोटल एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉय कौन से होंगे? ऑफिसर्स एंड नॉन ऑफिसर्स को मिला के जो ऑफिसर्स हैं वो कितने हैं? 12 हैं। और नॉन ऑफिसर्स कितने? एक्स। तो इनका सम मिला के हम टोटल एम्प्लॉय निकाल सकते हैं। अब टोटल सैलरी, टोटल सैलरी कैसे निकालेंगे हम? हमें ये पता है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ जो ऑफिसर्स हैं वो 12 हैं, और उनको एवरेज सैलरी कितनी मिल रही है हमने किया था ना, वो सम कैसे निकालते होते हैं? एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन टोटल। हमें एवरेज दिया गया है वो कितने? 35, सॉरी एंटायर स्टाफ का, ये तो जो ऑफिसर्स का है वो कितने? 5400। सम हमें पता है नहीं अभी, टोटल नंबर ऑफिसर्स हमें पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो बेसिकली मैं वही कर रही हूँ। ठीक है, प्लस जो नॉन ऑफिसर्स हैं उनकी कितनी बताएगी एवरेज? 2600 अपॉन, ये तो हो गया टोटल सैलरी। अब एवरेज निकालनी है मैंने, तो टोटल सैलरी 12 into 5400 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2600 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो कि है 12 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करोगे बच्चे सारे को, तो आपका आंसर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब एवरेज भी हमें सभी स्टाफ का दिया गया, वो कितने? 3560। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? इसको इसके साथ किया, ये 54, 12, 8, 4, 10, 4, 6, 0, 0। ठीक है, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2600 एक्स अपॉन 12 प्लस एक्स। अब बच्चे 12 अपॉन एक्स डिवाइड है उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस सारे को सॉल्व कर लेना है, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर एक्स वाली वैल्यू एक साइड ले जाना, दूसरी एक साइड, जो आपका ओवरऑल आएगा वो 22080 इक्वल्स टू 960 एक्स आ जाएगा। जो फाइनल एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो 23 आ जाएगी। तो मेरे पास नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर हमने एक्स माने थे वो उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि है 23। समझ आया बच्चे? देखो बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि मेथड क्या यूज किया, कैसे किया। देखो सॉल्व तो आप कर ही सकते हो, आपने एक्स वाली वैल्यूज एक साइड लेके आने, नॉन एक्स वाली एक साइड। तो इसमें आप टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगी, वो आप खुद करके देखो, क्या पता मेरा आंसर गलत हो। अगर आपको लगता है गलत है तो आप को उसको करेक्ट करना, कमेंट सेक्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेम एक टाइप की है, आपको एक समझाऊंगी एक आप खुद करोगे। जैसे कि अब इसमें इन्होंने एवरेज पहले जो सॉरी 25 नंबर थी उनकी एवरेज दी गई है 18। सम फाइंड कर लूं, 18 मल्टीप्लाई बाय 25 हो जाएगा 450। फिर उन्होंने एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 दी हुई है, ये टोटल की है, फिर फर्स्ट 12। ठीक है,
तो वो कितनी है? 12 × 14, 168। अब लास्ट की दी हुई है, लास्ट की 12, तो वो आ जाएगा 12 × 17, जो कि है 204। अब इन्होंने 13th नंबर फाइंड करने के बाद बच्चे सेम वैसे ही करेंगे हम। अब देखो 450 में से पहले 12 नंबर्स और पिछले वाले 12 नंबर्स को मैं माइनस कर दूं, इनका सम करके इनको माइनस कर दूं, तो मेरे पास निकल आएगा जो 13th नंबर है। 450 माइनस इनका सम किया कितना आ जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा 372। इसको सॉल्व करो, आगे आ जाएगा 78। तो जो मेरा 13th नंबर है वो कितना है बच्चे? 78। गॉट इट? इसी वे में आपने ये वाला क्वेश्चन करना है, ये आप अपने आप करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमें क्या दिया है? कहते हैं एवरेज वेट ऑफ पी एंड 3 फ्रेंड्स, मतलब टोटल मिलाकर तो 4 जने, 3 जने ये और एक पी खुद, इन सबका वेट मिलके कितना आ रहा है एवरेज? 55 kg। कहते हैं जो पी है उसका वेट 4 kg ज्यादा है एवरेज वेट, जो अगर मैं 3 फ्रेंड्स का लूंगी, तो हमसे पूछे कि एवरेज वेट कितना है पी का। सबसे पहले मैं टोटल वेट है वो सभी का मिला के देख लूं कितना, ये टोटल कितने जने हुए? 55 तो एवरेज वेट है, ये खुद कितने जने हैं? 4 जने, तो कितना आ जाएगा बच्चे? 220। ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या कहा है कि जो पी है उसका वेट 4 ज्यादा है एवरेज वेट से। जो मतलब मैं तीनों, और जो तीनों दोस्त हैं उनका मैं लेट कर सकती हूँ, लेट दी एवरेज वेट ऑफ 3 फ्रेंड्स इक्वल्स टू एक्स। तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि वो एक्स वेट से इसका 4 ज्यादा है। तो अब मेरे को पता है बच्चे टोटल वेट मैंने अभी कहा है इतना है, तो पी का वेट प्लस तीनों का वेट, तीनों का एक्स एक्स है, मतलब हर फ्रेंड का एक्स एक्स एस है, तो मैं तीनों को मिला के 3x लिख सकती हूँ इक्वल टू 220 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x + 4 + 3x 220, ये क्या बन जाएगा? 4x, ये वाला 4 उस साइड चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा 216। आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 54, क्योंकि ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। अब ये तो मेरे पास वो हो गए कि वो 3 फ्रेंड्स का एवरेज जो वेट है वो कितना है? 54। बट हमें तो वेट सिर्फ पी का चाहिए, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू भर दो, 54 + 4 कितना आ गया बच्चे? 58। तो मतलब पी का वेट कितना है? 58 kg। समझ आया बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं एवरेज वेट 41 नंबर्स का कितना है? 62। तो मैं इसका सम फाइंड कर सकती हूँ, 41 × 62 कितना आ जाएगा बच्चे? ये 2542। कहते हैं एवरेज वेट 21 नंबर्स का इतना है, फर्स्ट 21 नंबर्स का कितना है? 21 × 56 कितना आ जाएगा बच्चे? ये 1176। लास्ट के 21 नंबर्स, उनका कितना आएगा? 21 × 70 कर दो, 1470। कहते हैं अब बताओ 21 नंबर का कितना आएगा बच्चे? देखो अगर मैं इनका टोटल करूँ ये 42 बने, मतलब बीच में कोई बट हमारे पास तो टोटल नंबर 21 है, मतलब कोई एक नंबर है जिसको डबल टाइम इसने रिपीट किया, वो कौन सा नंबर है? 21 नंबर ही है। तो मैं उसकी अगर वैल्यू फाइंड करनी है टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दूंगी। तो कैसे लिखेंगे हम? टोटल कितना है हमारा? टोटल वेट, सॉरी टोटल सम ऑफ ऑल नंबर्स, वो कितना हो गया? 2542। वो किसके इक्वल है? जो हमारे ये फर्स्ट 21 नंबर्स, वो कितने हैं हमारे पास? 1176, प्लस जो लास्ट के 21 नंबर्स है उनका सम। इसमें से माइनस कर दो वो 21 नंबर, क्योंकि वो 2 बार दोनों में ही आ गया, तो एक बार मैं उसको माइनस कर दूं तो वो सिंगली काउंट हो जाएगा, वो जो इस वैल्यू के बराबर हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? दोबारा से समझा देती हूँ बच्चे। जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ यहाँ पे मैं माइनस क्यों किया, एक नंबर है जो मैं आगे से काउंट कर रही हूँ, चाहे देखो आगे से काउंट कर रही हूँ फिर भी आ रहा है, पीछे से काउंट कर रही हूँ फिर भी आ रहा है, तो 2 बार प्लस में आ जाएगा ना, तो एक बार उसको मैं एक्सक्लूड कर सकती हूँ, बाहर निकाल सकती हूँ, तो उसको मैं माइनस कर रही हूँ, तभी मेरी ये ओवरऑल वैल्यू, क्योंकि ये ओवरऑल वैल्यू में उसको 2 बार नहीं एक बार कंसीडर करके ही सम किया हुआ है, तो मैं उसका एक बाहर निकाल दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास 21 नंबर आ जाएगा बच्चे। इसको सॉल्व करेंगे,
एक्स की वैल्यू निकाल लो बच्चे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 104। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चे ये कुछ क्वेश्चन, मैंने पहले तो कुछ क्वेश्चन लिए थे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। अब मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके इंटरलेट करते हैं जो हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं बच्चे। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि एवरेज ऑफ 50 स्टूडेंट्स इतना है। तो एवरेज में सम ऑफ 50 स्टूडेंट्स का देख लूं, तो वो कैसे निकलेगा? 50 मल्टीप्लाई बाय 42 कर देंगे, 2100 kg, मतलब सम इतना आएगा 50 स्टूडेंट्स का। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि टीचर को इंक्लूड कर दिया। टीचर को इंक्लूड कर दिया तो न्यू वेट, पहले 50 जने थे, अब टीचर भी आ गए तो 51 हो जाएंगी। और इन्होंने ये कहा है कि जो एवरेज है वो भी एक बड़ी है, तो 42 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 43। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना गया? 2193 kg। अब इन्होंने क्या कहते हैं? फाइंड द वेट ऑफ टीचर। ये तो इजी है। टीचर का वेट मैंने अगर फाइंड करना है, मेरे को पता है न्यू वेट में से अगर मैं पुराना वेट माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीचर इंक्लूड की है सिर्फ, उसका है, और सम ऑफ नंबर अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चे क्या आ जाएगा? 2193 - 2100, जो कि है 93 kg। आगे कहते हैं सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स कैसे होते हैं? ऑड नंबर्स जो 2 के टेबल पे नहीं आते, जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ 1, 3, 5, 7। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको x लिख रही हूं तो ये क्या बनेगा? x+2 होगा। अगर इसको लिखना है मैंने तो x+4, इसको लिखना है मैंने नेक्स्ट वाले x+6, इस वे में लिखेंगे। अगला नेक्स्ट कौन सा होगा? x+8। अगला कौन सा होगा? x+10। नेक्स्ट कौन? 1 2 3 4 5 6, x+12। तो बच्चे इसमें क्या? 7 कॉन्जिक्यूटिव, एक मतलब लगातार एक लाइन में आते हुए 7 कॉन्जिक्यूटिव ये नंबर है। कहते हैं इनका एवरेज दिया गया है जो कि है हमारे पास 35। ये खुद कितने नंबर है हमारे? 7। ये कॉमास की जगह मैं प्लस लिख लूंगी। बच्चे इस सारे को सॉल्व करो। ये जो 7 है इस साइड डिवाइड में, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और इन सबको किया x+x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x। ठीक है, 2+4 6, 6+4 और 6+6 12, 12+8 20, 20+10 30, 30+12 कितना आ जाएगा बच्चे? 42। ठीक है, आगे इसको फर्दर सॉल्व करोगे बच्चे, 7x+42, और इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा ये 245। इसको इस साइड जाके माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 203। फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चे आपकी। इसके साथ सॉल्व कर रही हूँ तो आंसर आएगा 203 ÷ 7। तो आंसर आएगा, ये आएगा इसको इसके साथ किया, फिर इसको इसके साथ किया, 29। ठीक है, तो फर्स्ट जो नंबर है वो मेरा निकला 29। उसके बाद 2 प्लस किया तो 31। आगे करते जाओगे 33, 35, 37, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इन्होंने पूछा है जो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नंबर इन दी सेट। लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? 41। तो इसका आंसर क्या है बच्चे? 41। समझ आया बच्चे आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं कि एवरेज सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स। 15 वर्कर्स की एवरेज सैलरी दी है तो मैं इनका सम निकाल सकती हूँ। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि इफ द मैनेजर सैलरी इज इंक्लूडेड। अब जो मैनेजर है उसकी सैलरी भी इंक्लूड कर दी, तो न्यू वाली कितनी हो जाएगी? तो अब इन्होंने कहा है कि वो इंक्रीज, अब जो एवरेज सैलरी है वो भी इतनी बढ़ी है, तो अब मैं जो न्यू टोटल सैलरी है उसको भी इसमें इंक्लूड कर दूंगी। पहली बात तो जो वर्कर बढ़े हैं वो एक बढ़ गया, जो सैलरी है वो भी इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई है? 14,000। इसको इसमें से मल्टीप्लाई करूंगी तो बच्चे एवरेज क्या निकल के आएगा? 224000। अब इन्होंने पूछा मैनेजर की सैलरी, हमें पता है इसमें से मैं इसको माइनस करूंगी तो जो मैनेजर की सैलरी है वो निकल आएगी।
न्यू सैलरी में से जो 15 जनों की सैलरी है वो निकाल देंगे बच्चे। 224000 करो इसको इसके साथ माइनस, तो मेरे पास आ जाएगी रुपीस कितनी है मैनेजर की सैलरी, 65,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा है कि जो एवरेज है 40 स्टूडेंट्स का इन क्लास वो 72 है। तो मैं सम फाइंड करूंगी, 40 × जो कि है 2880। अब कहते हैं जो स्कोर है तो दो स्टूडेंट्स का जिनका 30 और 42 है उनको निकाल दिया गया है, निकल गए हैं या फिर एक्सक्लूड हो चुके हैं, तो न्यू एवरेज बताओ। तो बच्चे मेरे को सम पता है सभी का इतना है, इसमें से जिन्होंने स्कोर की है 30 और 40, इन दोनों को निकाल दिया तो माइनस हो गया। तो बच्चे इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूंगी सारा सॉल्व करके तो वो निकलाएगी 2808। ये निकला है मेरे पास सम, न्यू सम, इनको निकालने के बाद। तो अब इन्होंने एवरेज पूछी है हमसे, न्यू एवरेज। तो अब इनको निकालने के बाद जो सम आया है वो तो आया है 2808। अब दो जने निकल गए हैं, पहले 40 जने थे, अब कितने रह जाएंगे 38। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा 78.39 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इतना हमारे जो न्यू एवरेज वो आ जाएगी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं एवरेज ऑफ थ्री। इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स क्या है 65। कहते हैं जो फर्स्ट नंबर है इज ट्वाइस द अदर एंड द थर्ड नंबर इज 10 टाइम मोर देन द स्मॉलेस्ट। तो हमसे पूछा कि थ्री नंबर्स क्या है, तो हम पहले कर लेंगे लेट दी स्मॉलेस्ट नंबर एक्स ले लेंगे, और सेकंड नंबर इन्होंने कहा है कि वो ट्वाइस है। ठीक है, थर्ड कंडीशन में इन्होंने क्या कहा है कि थर्ड नंबर जो है वो 10 ज्यादा है स्मॉलेस्ट नंबर से। स्मॉलेस्ट नंबर हमने एक्स लिया था उससे 10 ज्यादा है, तो +10 आ गया। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि थ्री नंबर्स बताओ क्या एवरेज हमें दी गई है, तीनों नंबर्स की एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। एवरेज कितनी दी गई है 65, सम इनका सभी का सम करके देखो x + 2x + x + 10। ठीक है, अपॉन कितने नंबर है ये 3। अब 3 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले, और इन सबको सॉल्व कर लो, ये क्या बनेगा x + 2x 3x 4x 4x + 10। अब ये पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 10 के साथ माइनस कर देना, आपका फाइनल आंसर। जैसे मैं निकाल ही देती हूँ आपके लिए, जैसे इसको इसके साथ किया तो आंसर आ जाएगा 195 4x + 10। 10 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो 185 अपॉन इक्वल्स टू 4x आ जाएगा। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूंगी तो x की जो वैल्यू आ जाएगी डिवाइड करने के बाद 4 को 185 के साथ, तो आ जाएगा 46.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं जो एवरेज सैलरी है कंपनीज के एम्प्लॉयज की वो 30,000 है। कहते हैं एवरेज जो सैलरी ऑफिसर्स कितनी दी गई है, नॉन ऑफिसर्स कितनी दी है। अब रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा है तो हमने दोनों की लेट जो है वो अलग अलग करने में, लेट दी नंबर ऑफ ऑफिसर्स उनको हम एक्स मान लेते हैं, नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स इनको हम वाई मान लेते हैं बच्चे। ठीक है, अब जो ऑफिसर्स हैं उनकी एवरेज हमें दी गई है 50,000। तो सम कितना निकल आएगा उनका x + x × 50,000 प्लस नॉन ऑफिसर्स का कितना दिया हुआ है 25,000, तो y × 25,000। ठीक है, ये तो हो गया सम। अब सम तो हो गया, अब टोटल नंबर कैसे निकालेंगे, हमें इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा x + y, क्योंकि नंबर ऑफ ऑफिसर्स और नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स मिलके ये कंपनी के एम्प्लॉय बन रहे हैं। टोटल एवरेज सभी इंप्लॉयज का मिला के कितना दिया गया है 30,000। बच्चे इसको सॉल्व करो, आपको x और y की वैल्यू निकल आएगी। अब हम करते हैं, जैसे मैं कर दूं यहाँ पे 50,000x + 25,000y, नीचे एक्स वाई डिवाइड में था उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 30,000x + 30,000 वाई बन जाएगा। एक्स वाली वैल्यू एक साइड ले जाओ और वाई वाली एक साइड। 50,000 में से 30,000 माइनस किए तो कितना आएगा 20,000। 30,000 में 25,000 किए तो कितना आ जाएगा 5,000। आगे इनको सॉल्व करें, 3 0 के साथ 3 0 गई,
ये 1 पे जाता है, ये 4 पे। तो जो वैल्यू आएगी, मैं अब x/y एक साइड ले जाऊंगी और 1/4 एक साइड। तो मेरे पास जो रेशियो आई है वो आई है 1/4। समझ आई बच्चे आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते एक मैन है, वो ट्रेवल किया फर्स्ट 30 किलोमीटर के लिए किस स्पीड में? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, ठीक है। फॉर नेक्स्ट 30 किलोमीटर, कहते वो कितने स्पीड में ट्रेवल किया? 40 किलोमीटर पर आवर। हमसे एवरेज स्पीड पूछी है। पहली बात तो आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बच्चे पहले मैं, अब मेरे पास इस क्वेश्चन में टाइम तो नहीं गिवन, पहले हम टाइम फाइंड करेंगे। टाइम, अगर मैं टाइम को ऊपर ले जाऊं स्पीड को नीचे ले, तो टाइम का फॉर्मूला निकाले तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। फर्स्ट केस में मैं क्या लिखूंगी? 30/60। इसको सॉल्व करूंगी तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? 0.5 आवर्स। वही दूसरे केस में भी टाइम फाइंड करेंगे तो 30/40 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.75 आवर्स। ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस मेरे को पता, 30 + 30 60। टोटल डिस्टेंस 30 + 30 = 60 किलोमीटर। अब हमने निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 60। टोटल टाइम कितना आया? इन दोनों को प्लस करो बच्चे, कितना आ जाएगा? 1.25। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? 48 किलोमीटर पर आवर। समझ आया बच्चे आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते एवरेज ऑफ 6 नंबर्स 40 है। कहते फर्स्ट 4 नंबर्स का एवरेज इतना है, लास्ट 2 नंबर्स का जो एवरेज है वो इक्वल है। तो आप बताओ क्या जो वैल्यू है इनकी क्या होगी लास्ट 2 नंबर्स की? तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर दिए तो मैं इनका सम फाइंड कर सकती हूँ। 6 × 40 कितना हो जाएगा बच्चे? ये 240। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स, तो फर्स्ट 4 नंबर्स का सम भी निकल आएगा। 4 × 35 जो कि है 140। तो अब मैं अगर इनमें से इनको माइनस कर दूं तो जो सम है मेरे पास आ जाएगा लास्ट 2 नंबर्स का। तो लास्ट 2 नंबर्स, वो फर्स्ट सारे नंबर्स में से फर्स्ट 4 का मैं माइनस करके निकाल सकती हूँ। 240 - 140 क्या आ जाएगा बच्चे? ये 100। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि दोनों नंबर जो लास्ट है वो सेम है, तो दोनों को मैं एक्स ले लूं। x + x, वो कितने की, इनका सम किसके इक्वल आ रहा है? 100 के। तो ये 2x = 100। एक्स की वैल्यू मतलब एक नंबर जो है वो कितना है मेरे पास बच्चे? 50। 50 आ गया। तो इन्होंने यही क्वेश्चन हमसे पूछा था कि लास्ट 2 नंबर्स की वैल्यू है क्या। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं कि जो एवरेज एज है ग्रुप की, और ग्रुप ऑफ 10 पीपल, वो 28 है। कहते हैं एक नया बंदा ग्रुप में ऐड हुआ तो जो नई एवरेज बनी वो 30 ईयर्स की। तो फाइंड करो एज ऑफ न्यू नंबर पर्सन। वैसे तो ये खुद करना चाहिए बट आई विल हेल्प यू। ठीक है। सम दोबारा से 10 नंबर्स का 10 दोनों का निकालोगे। 10 × 28 कितना आ जाएगा? 280। अब एक जना इंक्लूड हो गया है तो नई कितनी आ जाए? एक जना इंक्लूड है, पहले 10 थे, अब कितने जने हो जाएंगे? 11। एवरेज कितनी हो गई है? 30। तो क्या आंसर आएगा? 330। अब इन्होंने कहा है कि जो नया बंदा है उसकी कितनी है। अगर इसमें से इसको माइनस कर दो तो मैं जो नया बंदा है उसकी निकल आएगा सम। तो वो क्या निकलेगा? एज ऑफ न्यू पर्सन, सम ऑफ न्यू नंबर, सम ऑफ 10 नंबर। क्योंकि ये 11 नंबर्स हो गए, 11 में से 10 निकाल दो तो वो एक जने का निकल आएगा। 330 - 280। तो आंसर आ जाएगा बच्चे 50 ईयर्स। जो एक जना इंक्लूड हुआ है उसकी एज कितनी है? 50 ईयर्स। ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कुछ भी हो, आप यू कैन आस्क मी। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।